Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर और आपका ढेर सारा वेलकम है आज की इस रीडिंग पर। अगर आप इस रीडिंग तक, इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब कि आपके लिए कोई न्यू ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज, कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस आपकी तरफ आ चुकी है, इसीलिए आप इस रीडिंग पर हो। ठीक है, इस वीडियो को आपने इसीलिए ऑन किया है। आज दो ग्रुप्स हैं हमारे पास और हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आपको दिया जाने वाला है। अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। और सबसे पहले जो ग्रुप हैं वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून विद दिस कार्ड। एंड जो सेकंड ग्रुप है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अगर आप इंट्यूटिवली भी कार्ड को चूज़ करना चाहते हो तो ये नंबर 1 कार्ड है, ये नंबर 2 कार्ड है। तो 1 एंड 2 दोनों नंबरों में से नंबर 1 एंड नंबर 2 जो भी आपको नंबर अट्रैक्ट करता है, आपको लगता है कि उस नंबर में आपका कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ है, कोई ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं, तो आप इस तरह से भी अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून है आपका बर्थ मंथ। एंड आपने ये वाला कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है। लेट्स सी, सबसे पहले तो 2 से 3 बार, 4 बार आपने अपना नाम लेना है। चलो जल्दी जल्दी से ले लो ताकि एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं और ये रीडिंग आपके सामने क्यों आई है। सबसे पहले आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी के कार्ड हैं, जो मैंने शफल करके पहले ही निकाल देती हूँ, इसमें है mending bridges, okay, I heal rifts, I am a mender. wow, sometimes आपने वो कभी देखा है ना, हर किसी ने देखा होगा मेरे ख्याल से, वो जो दीवारों पे जब वो दरारें लग जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, समटाइम्स। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, उसको, उन दरारों को हम हील करने के लिए कुछ ना कुछ, सारी बातें, वो तो एक जो लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जानते हैं उनको पता होगा कि वो दरारें किस तरह से भरी जाती हैं। हमें तो नहीं पता, मुझे नहीं पता। जारी बात है, उसको सीमेंट वगैरह लगा के उसको बंद करते हैं, हील करते हैं, फिर उसको प्रॉपर वो करते हैं, उसको लेवल पर लाते हैं, फिर उसको कलर कर देते हैं ताकि वो जो दरारें हैं वो छुप जाएं। और हम आप इसी तरह से अपनी जो ज़िंदगी में जो दरारें पड़ चुकी हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आप उन दरारों के मेंडर हो, मेंडिंग ब्रिजेस। जो रास्ते, आप जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे थे और वो रास्ता टूट गया, वो ब्रिज टूट गया, अब आगे कैसे जाया जाए? रास्ता तो टूट चुका है लेकिन मेरी मंजिल तो अभी बहुत आगे है, मुझे तो आगे जाना है, मुझे तो ये ब्रिज पार करना है, लेकिन मेरा ब्रिज टूट चुका है। मुझे लोगों ने तोड़ा है या फिर मेरे रास्ते पर अड़चनें लाई गई हैं, पत्थर बिछाए गए हैं ताकि मैं आगे ना बढ़ सकूं, बट मुझे वो ब्रिज, अपने लिए वो दरारें जो हैं वो भरनी है, मुझे वो ब्रिज जो है वो बनाना है। और क्यों? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे, जैसे होता है ना कि इंसान गिर के फिर उठता है, गिर के फिर उठता है, वही वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप स्ट्रांग हो। आप अपने लिए वो जो टूटे हुए ब्रिजेस हैं जो टूट चुके हैं, आपको लगता है कि आगे रास्ता नहीं दिख रहा है कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने लिए खुद रास्ता बना सकते हो क्योंकि आप खुद अपने ही हीलर हो, मैं ये कहूँगी। लेट्स सी, देखते हैं और आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ यूनिवर्स की तरफ से। और आपका सोल जर्नी जो है वो आपको क्या, ये सोल जर्नी के कार्ड हैं। आपका जो सोल जर्नी है वो आपसे क्या कहना चाहता है। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। एक और यहाँ से लेंगे, सारे कार्ड्स देखूंगी उसके बाद आपको मैं बताऊंगी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन, यानी अगर पहले, चले देख लेते हैं सारे कार्ड्स और फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है,
मेरे साथ ही रहिए। कार्ड्स हम देख रहे हैं, कुछ कार्ड्स हम टैरोट से भी देखेंगे। स्पीक योर माइंड, रीबर्थ। Oh, rebirth. Wow, it's so amazing. Cleansing body and spirit. Wow. इसीलिए आपके लिए जो है वो ओवरऑल एनर्जी में जो कार्ड आया था मैंडिंग ब्रिजेस का, वो शायद इसीलिए ही आया है। लेट्स सी, कुछ हम टैरोट से भी देखेंगे। 9 ऑफ वैंड्स, 5 of Pentacles, Justice, amazing, Queen of Cups, and 7 of Cups. And why this Queen of Cups is here? Page of Swords and 7 of Cups is here. Why this 7 of Cups is here? Queen of Pentacles. Oh, okay. एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स जो है वो और फिर उसके नीचे ही 6 ऑफ कप्स के नीचे ही 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड यहाँ पर सारे ही साइंस मौजूद हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए आज की इस रीडिंग में तो मुझे लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। सही है। अभी मैं बात करूं कि क्या ब्लेसिंग्स और क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है। सबसे पहले तो कुछ ऐसे लोग जो मे बी आपके पास्ट से हों। रुकिए, मैं ये बात नहीं कर रही कि कोई पास्ट का पर्सन ही आ रहा है। ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपका कोई पास्ट का बहुत पुराना रिश्तेदार या कोई बहुत पुराना आपका फ्रेंड जिसको आप बहुत याद करते हो। हाँ बिल्कुल, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे और आपने कहीं ना कहीं उसको बहुत गिविंग एनर्जी दी, बहुत लव दिया, बहुत केयर दिया, बहुत प्यार दिया, बट रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करवाया गया, आपको छोड़ा गया, आपके साथ आपके लिए फाइट नहीं कर पाए ये पर्सन, या आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, या ये पर्सन ने एक स्टैंड नहीं लिया। हालांकि आप डटे रहे कि क्या पता सही हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ये पर्सन जो है वो मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मैं बताती हूँ, 1 बाय 1 बताऊँगी, एकदम से इकट्ठे सारी चीज़ें नहीं बताऊँगी, एक एक करके बताऊँगी। मुझे यहाँ पर एक नई शुरुआत आती हुई भी दिख रही है आपके करियर में, आपके जॉब में। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रही है। कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे कार्ड्स आपके सामने आए हैं। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, जहाँ पर आप अभी भी हो। मैं ये नहीं कह रही कि अभी नहीं हो, जारी बात है। आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो, टैरोट रीडिंग वाला जो भी देखेगा बंदा वो अलग ही लेवल का होता है, वो स्पिरिचुअल पर्सन होता है। ये टैरोट रीडिंग सबके समझने की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आपका ये मैच नहीं हुआ, वो मैच नहीं हुआ ये रीडिंग का, क्योंकि वो लोग समझते ही नहीं है कि ये जर्नल प्रेडिक्शंस हैं, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो। जो होता है उसको रख लो, क्लेम करो, जो नहीं होता उसको जाने दो। और स्पेशली ये रीडिंग वही लोग देखते हैं जिनको पता है कि टैरोट किस तरह काम करते हैं, कैसे पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। हर किसी का तो ये है भी नहीं। कुछ लोग तो इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे होते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, बस इंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग मजाक बनाकर भी चले जाते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ये उनके लिए वर्क करता है जो लोग सच में इस चीज़ को समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को समझते हैं, ठीक है। हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। यूँ समझ लो 2025 का अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2025 की बात कर रही हूँ। लिब्रा सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक नया पर्सन, एक नई शुरुआत, एक नई जॉब, एक नया करियर, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस होंगे,
मे भी हो सकता है अगर दो लोग आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, एक कोई पास्ट का पर्सन है 6 ऑफ कप्स और एक पेज ऑफ सोर्स कोई नया पर्सन, नई शुरुआत, ये भी ये नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ। लेकिन पेज की एनर्जी में यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई ऐसा काट के मैं ये कहूँ कि ये आपको एक कोई बड़ी ऑफर ले रहे हैं, पेज की एनर्जी है, ठीक है, इमेच्योरिटी है। इसी चीज़ को लेकर आप जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन नाइट ऑफ कप्स इसी के नीचे है, यानी कोई ऐसा इंसान भी आपकी तरफ आ रहा है जो तेज़ी से आपकी तरफ आएगा, बढ़ेगा, और सारी चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होंगी, जैसे चटमंगनी पटबिया। हो सकता है कि आप इसीलिए कंफ्यूज्ड हो जाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, पास्ट के पर्सन को या पास्ट के लोगों को, पास्ट की जॉब को, पास्ट के करियर पर ही रहना चाहिए, या जो ये सामने वाली ऑफ़र मेरी तरफ आ रही है इसकी तरफ जाना चाहिए। ऑब्वियसली यू आर हाई प्रिस्टेस, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको किस तरफ जाना है, आपको किसको चूज़ करना है। ओके, ये बात आपको अच्छी तरह, अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए आप पर्सनल सेशंस ले सकते हैं किसी के भी साथ, आपको सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये बात तो तय है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आने वाली है, आप मानो नहीं मानो, लेकिन ये बात तो तय है। यानी कि आप पुरानी दरारों को भर रहे हो, ठीक है, और उन दरारों को, या वो जो दीवार जिनमें दरार आ चुकी है उसको भर के उसको नया कर हील कर रहे हो, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, और अब नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो। स्पीक योर माइंड, रीबर्थ की एनर्जी भी यही चीज़ बताती है कि यहाँ दिल और दिमाग दोनों की जंग चलेगी। आपने अपने इंट्यूशन की सुननी है, दिमाग को ध्यान दो, दिमाग की सुनो, अपने दिमाग से। यहाँ पर आपको अपने माइंड की सुनने के लिए बोला जा रहा है। इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं करना, सोच समझ के फैसला करना, सोच समझ कर आगे बढ़ना, और जो भी ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं या जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उन पे सोच समझ कर ही कदम बढ़ाना। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ हर्डल्स और कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके अंदर एक ऐसी चीज़ आपके अंदर एक ऐसा जो होता है ना कि आपका थर्ड आई चक्रा, जहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कहेंगे कि दोनों सिक्के के दोनों पहलू देखो, एक पहलू को देखकर कोई फैसला मत करो, डटे रहो, क्योंकि कामयाबी तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, वो तुम्हारे लिए लिखी जा चुकी है, कामयाबी है, बिल्कुल है। अपनी जहाँ पर आपको नेगेटिव एनर्जीज फील हो, जहाँ पर आपको लगे कि यार अब मैं नेगेटिव हो रही हूँ या नेगेटिव हो रहा हूँ, या मेरी चीज़ें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, और आपको ये जो हर्डल्स आ रहे हैं ना, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और जहाँ आपको ऐसा फील हो, थोड़ी एनर्जीज लो फील हो, तो आपने क्लींजिंग करनी है अपनी बॉडी की। कैसे? और अपनी जो आपका जो बॉडी है और स्पिरिट्स, आपकी जो स्पिरिट है उसको आपने क्लींजिंग करनी है। कैसे करोगे? सिंपल, सॉल्ट बाथ ले लो, जो सी सॉल्ट होता है उसको आपने नीम गर्म पानी में डालना है, उससे आपने अच्छे से बाथ लेना है, और थोड़ी सी जैसे खुशबू होती है वो यूज़ करो, तो उससे भी काफ़ी अच्छी क्लींजिंग हो जाती है, ठीक है। आपका जो बॉडी है क्लींजिंग, और थोड़ा सा रिलैक्स रहो, हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो फैसले नहीं किए जाते हैं जल्दबाजी में, थोड़ा रिलैक्स रहकर आपने फैसले लेने हैं, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं और यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे कहते हैं ना कि आई डोंट केयर, ओके, ये सारी चीज़ें ओके फाइन हो रही हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना या ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। लेट्स सी, यू आर हेयर। I can only count on myself. Okay.
ओ ओ ओ ओके ओके ओके, आ रही, देखो कार्ड कैसे गिरा, यस, इट्स अ यस। पता है क्या, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी की कोई काम शुरू कर रहे हो तो किसी की परवाह मत करो कि ये अगर मेरा साथ देगा, ये मेरे साथ होगा, या ये मेरे को काम करके देगा तो ही मेरा काम होगा, अगर ये मेरा हाथ नहीं बटाएगा तो मैं ये सोफ़ा घिसका के उधर नहीं कर पाऊँगी। नो, कर लूँगी, ओके, कर लूँगी। ठीक है, तो इस वाली एनर्जी में आपको रहना है कि मुझे, यानी कि अपने आप को वैल्यू दो, बस सिंपल, अपने आप को वैल्यू देना है। जब आप अपने आप को वैल्यू देते हो तभी आप पीक पर पहुंचते हो, ऊंचाई पर पहुंचते हो, आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, कदर करते हो, उसके बाद ही आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, यस, उसके बाद ही आपको मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस यस कार्ड, ऐसा लगता है जैसे अगर आपने इस वक्त कोई सवाल मन में पूछा था या कोई ऐसा आंसर आपके माइंड में छप से आया है ये रीडिंग देखते हुए, या कोई कार्ड देखते हुए आपने कुछ ऐसा सोचा है, या आपको यस कहा जा रहा है, या फिर होता है ना कि जब हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और फिर जब हम अप्रिशिएट हुआ जाता है, हमें किया जाता है, हमारे लिए क्लैपिंग की जाती है, लोग हमें अप्रिशिएट करते तो हम कहते हैं यस, नाउ आई फाउंड माई गोल्स, मैंने अपने आप को ढूंढ लिया है, फाइनली मैंने अपने आप को। और पता है क्या, अपने आप को ढूंढना भी इस भरी दुनिया में और ऐसे सेल्फिश लोगों के साथ रहकर, इन दुनिया के साथ रहकर अपने आप को ढूंढना भी शायद बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आज के दौर में। आज का जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो आजकल चल रहा है, आजकल ना अपने आप को इन लोगों के बीच में ढूंढना भी बहुत बड़ी मेरे ख्याल से बात है, और आप वही करोगे ये, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अपने आप को ढूंढ रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके फाइनेंसेस और करियर वगैरह कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आपके फाइनेंसेस और करियर में आ रही हैं। काफ़ी सारी सेविंग आ रही है और काफ़ी सारा पैसा, मनी भी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि कोई ऑफ़र आ रही है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये ऑफ़र ज़रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हो सकता है 2 महीने 4 महीने ये ऑफ़र आपकी तरफ आने में और भी थोड़ा टाइम ले, लेकिन ये ऑफ़र आराम आराम से गोइंग विद द फ्लो होता है ना, जैसे धीरे धीरे, क्योंकि है तो स्टेबल ऑफर ये आपके लिए, लेकिन थोड़ा देर से मिल रहा है। जैसे कि आप कोई जॉब करना चाहते हो, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए, आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़े, 2 महीने 4 महीने का यहाँ पर और समय लग सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, मिलेगी ज़रूर, आप ही को मिलेगी। लेकिन इस दौरान में आपने विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स आपने अपनी सेविंग्स पर ध्यान देना है। और मुझे दिख भी रहा है जैसे कि अगर पहले आप सेविंग नहीं कर पाते थे या खर्चा हो जाता था, कोशिश के बावजूद भी सेविंग्स नहीं हो पाती थी, नाउ फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैसे सेविंग्स हो रही हैं, जैसे कि 2-4 रुपए बच ही रहे हैं पीछे, खर्चा पूरा कर लिया, सारे काम पूरे हो गए, पूरे बिल्स दे दिए, सारा सब कुछ हो गया, अभी भी आपके पास थोड़ी बहुत पैसे की गुंजाइश बची हुई है जो आप सेविंग की तरफ लेकर जा रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, यानी कि 3 से 4 महीने में आपको कोई ऑफ़र आ सकती है किसी अच्छी जॉब की, कोई अपॉर्चुनिटी समझ लो, क्योंकि पेंटिकल दिया जा रहा है ना आपको, ये पेंटिकल आपको इस तरह से पेश किया जा रहा है ना, लेकिन नाइट की एनर्जी में है, नाइट ऑफ पेंटिकल, थोड़ा स्लो मूविंग है ये। और फिर यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल, यानी अपने पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। देख रहे हो पैसे के उसके ऊपर ये बैठा हुआ है बंदा, यानी कि सेविंग्स अच्छी सी करोगे। ठीक है, और ख़र्चा सोच समझ के करोगे, जहाँ पर करना है वहाँ करेंगे, और जहाँ नहीं करना, जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं करोगे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं बाय द वे। और दूसरी चीज़ ये कि आपको किसी की परवाह नहीं करनी है, कोई है कोई नहीं है, मैं अपना काम खुद ही कर सकता हूँ। मैं कोई काम है शुरू करना चाहते हो, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन सोच रहे हो क्या मैं अकेला ये कर पाऊँगा, या क्या मैं अकेली ये हैंडल कर पाऊँगी, मुझे किसी और की ज़रूरत है, नो, कर लोगे, अकेले ही कर लोगे, सिर्फ अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ। ठीक है, क्योंकि ये भी दिख रहा है कि कुछ पुराने दोस्त या पुराने कोई लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, तो वो जो है ना, एक जैसे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखना। ठीक है, मतलब बनाए रखना, लेकिन इतना भरोसा मत करना। हाँ, बनाए रखना, बिल्कुल अच्छे रहना, लेकिन बस फिर से मौका मत देना। ठीक है,
सो दैट्स इट, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है आपका बर्थ मंथ। लेट्स सी, देख लेते हैं। अगर आप इस रीडिंग पर आ चुके हो तो 31 दिसंबर, हाँ मैं ये तो कहना भूल ही गई कि 31 दिसंबर तक ये रीडिंग है। अगर आप 31 दिसंबर से पहले पहले ये रीडिंग पे आ चुके हो, ये रीडिंग देख चुके हो, इस पर आपने क्लिक कर दिया है, तो इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें, ये ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर वो है एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर। ओह, आई से व्हाट द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि आप किसी इंटरेस्टिंग से न्यू किसी एडवेंचर पर जाने वाले हो, या आपको मौका मिल सकता है। लेट्स से अगर आप बोलो कि यार मैम क्या आप बातें कर रहे हो एडवेंचर, और मेरी ज़िंदगी में मेरे पास इतना है ही नहीं कि मैं एडवेंचर पर चली जाऊँ या चला जाऊँ, लेकिन आप में से कुछ लोग बहुत अबंडेंट हैं, पैसा रुपया सब कुछ है, जा सकते हो, ठीक है। कोई एक नया एडवेंचर, कुछ नयापन आ रहा है आपकी लाइफ में, दिख रहा है मुझे, एक नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है, ये भी हो सकता है। दुनिया के वंडर्स, दुनिया के अजायबात देखने के लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये तो खैर आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड था, और ये ब्लर क्यों हो रहा है भाई? ओके, अब सही है, सही है। ओके, ये तो खैर आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड था। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपका सोल जर्नी जो है वो आपसे क्या कहता है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कार्ड्स देखेंगे। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। these energies, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके लिए वरी का कार्ड आया है। क्यों भाई, किस चीज़ को लेके वरिड हो, क्या बात है? बाहर निकलो, एडवेंचर पर जाओ, और आपको एडवेंचर की कोई ना कोई मौका मिलेगा। हो सकता है कहीं किसी के साथ आपको मौका मिले कहीं जाने का, और आपके लिए, लेकिन आप कुछ चीज़ों को लेकर शायद मुझे परेशान दिख रहे हो। वरी आपका सोल जर्नी है, यहाँ पर है गिल्ट एंड ग्रीफ। देखा, बहुत परेशानी वाली एनर्जी में हो, बट देखो यहाँ पर आपके लिए कुछ बोला जा रहा है। अगर आप वरिड हो तो आपको बोला जा रहा है, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। मतलब परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर परेशान होकर एक जगह बैठे रहोगे सर पकड़ के, कुछ नहीं होने वाला। वो कोई मसले का हल नहीं है परेशान होना। हाँ, ये एक नेचुरल बात है, जारी बात है, हम इंसान हैं, परेशान होते हैं, बट ये इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होके आगे निकलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। अगर कोई चीज़ आप ज़िंदगी में यानी ख़त्म हो रही है वो ज़िंदगी में आपके, वो चीज़ या कोई बंदा या कोई पर्सन या कोई जॉब या कोई करियर, तो आप एकदम परेशान हो के यार पता नहीं मेरे साथ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। इसीलिए शायद आप इस रीडिंग पर, इस वीडियो तक आए हो, इसीलिए आए हो क्योंकि आपको यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर एक चीज़ जा रही है, ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तुम खुद को उस चीज़ के लिए रेडी रखो, सरेंडर करो, मुझ पर भरोसा करो। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। आपको आगे बढ़ने के, देखो गिल्ट समटाइम्स, जो कहते हैं ना, जो पास्ट में हो गया सो हो गया, अब उसकी गिल्ट रखने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है उसको। अगर आप उसको पकड़े रखोगे तो आपका जो ग्रोथ है, आपकी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ने का जो सफ़र है वो रुक जाएगा, उसमें हर्डल्स आएंगे, आप वो हर्डल खुद ही क्रिएट कर रहे हो। देखो ज़िंदगी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, लेकिन आप वो चेंज शायद या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या उसके बीच में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो। ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो, प्लीज़ सरेंडर कर दो अपने आप को। लेट्स सी, हम और कार्ड्स देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं और क्या चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले देखो, वाओ,
ये जो चीज़ें हो रही है ना वो इसीलिए हो रही है ताकि आप सुकून से बैठकर अपनी लाइफ को आगे जाके एंजॉय कर सको। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है। सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। लिसन टू विजडम। और यहाँ पर बॉटम में क्या है देखो, यहाँ पर भी आप देखो कार्ड में कि ये बहुत दुखी हैं और ये इनके आई डोंट नो ये इनके फादर हैं या जो भी हैं, लेकिन ये इनको गले मिल के ये दुखी रो रही है और वो उनको तसल्ली दे रहे हैं कि डोंट वरी। इसी तरह यूनिवर्स आपको तसल्ली दे रहे हैं कि डोंट वरी, जस्ट लिसन टू योर विजडम। मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि प्रॉस्पेरिटी और एक न्यू बिगिनिंग्स और अबंडेंस तुम्हारी लाइफ में आने वाला है। तो जो छिन गया है या जो तुम लॉस्ट कर चुके हो वो बहुत कम है, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा देने वाला हूँ। नाउ लेट्स सी, हम टैरोट से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। यहाँ पर है, मैं सारे कार्ड्स अभी और आपको क्लियरली और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। थोड़े से टैरोट्स देख लूँ फिर हम और डिटेल में रीडिंग करते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, आपका वर्क, आपकी लव लाइफ, आपका वर्क, आपका करियर, क्यों आप इस रीडिंग पर या इस वीडियो पर आए हो। तो वो भी देखो, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, वापस से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और अब मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पर आपकी स्टोरी समझ में भी आ रही है कि आप क्यों परेशान हो या आपने किसको लॉस्ट किया है। यहाँ पर देखो 8 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। ठीक है, और ये कार्ड ले लेते हैं और बाकी ज़्यादा आ गए थे। चैरियट है यहाँ पर और यहाँ पर है जजमेंट। ओ माय गॉड, आपको पता है जस्टिस, जजमेंट कहाँ से मिलता है हमें? ऊपर वाला। न्याय कौन देता है? ऊपर वाला। इंसान नहीं देता। इंसान का बस चले तो वो दूसरे इंसान को वहाँ फेंक दे, जाना उसको पानी मिले ना खाना मिले। तो इंसान के हाथ में तो ये चीज़ें आ गई तो पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाएंगे। इंसान नहीं देता, जस्टिस यूनिवर्स ऊपर वाला आपको देता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, why this 9 of swords is here? Oh, ace of wands, एंड यहाँ पर एम्परर है। अपनी लाइफ में जैसे होता है ना, अपनी लाइफ को खुद बिल्डअप कर रहे हो, सेल्फ मेड पर्सन बन रहे हो। अब अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं, आप में से कुछ लोग शायद आपकी फैमिली टूटी है, डाइवोर्स हुआ है, बच्चे अलग हुए हैं, आप बहुत परेशान हो, आपने वो चीज़ लॉस्ट कर दी है अपनी लाइफ में से। आई एम सो सॉरी फॉर देट अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट वरी, परेशान मत हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे तुम्हारी ज़िंदगी में इससे बेहतर आने वाला है। यही फैमिली तुम्हारी बनेगी, यही तुम्हारी ज़िंदगी में अबंडेंस भी आएगा, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा। थोड़ा सा अपने आप को संभालो। ठीक है, आपको यहाँ पे बेसिकली अपने आप को संभालने के लिए बोला जा रहा है कि यू नो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। और कुछ लोगों ने यहाँ पर पैसा खोया है, पैसा गंवाया है। आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर कोई बिजनेस में या कोई ऐसे काम में नुकसान उठाया है, पैसा गंवाया है, और आप उस चीज़ को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये क्या हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। देखो, बिल्कुल एक फितरी सी बात है, अगर इंसान का नुकसान हो जाता है तो दुख तो होता है, लाजमी बात है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है पैसे का या किसी पर्सन का, हम तो चलो आप रीडर्स हैं, आपको बता देते हैं तो हमारे लिए शायद बताना ईजी है, लेकिन हम खुद वो चीज़ झेलते हैं तब हम बताते हैं ना। मैं जितना कुछ भी आपको बता रही होती हूँ मेरा अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि जहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बिलीव मी, सब कुछ ख़त्म, वहीं से एक नया एडवेंचर शुरू हो जाता है। इसीलिए शायद आपके लिए ये कार्ड आया है कि जहाँ सब कुछ एंड हो, जहाँ सब कुछ ख़त्म है, जहाँ इतना नुकसान हो गया है, वहीं से अब आपका नया जर्नी स्टार्ट हुआ है। एक कुछ नई अपॉर्चुनिटी, नए लोग, नई चीज़ें, नया एक दौर आने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको अबेंडन कर देगा। और अगर आपके पास चलो कोई नुकसान नहीं हुआ या आपका कोई बिजनेस है ही नहीं तो नुकसान का है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रगल वाले पीरियड में हो, मैं उन लोगों के लिए तो यहाँ पर खुशखबरी दे दूँ जो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, जिनको मैंने शुरू में कहा ना कि आप बोलोगे कि मैम काय का एडवेंचर, पैसा तो है नहीं, काय का एडवेंचर जाकर करूँगा या करूँगी। करने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल पैसे को भी दिखाता है, फैमिली को भी दिखाता है। और एम्परर,
एम्परर जो है वो इंसान होता है, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एम्परर जो है वो सेल्फ मेड पर्सन होता है, वो अपनी ज़िंदगी को खुद बनाता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो एम्परर वाली एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर आप अपना कोई, मुझे यूँ भी दिख रहा है विद दिस चैरियट एनर्जी कि आप कहीं मूवमेंट दिख रही है मुझे, कहीं मूव ऑन हो रहे हो या कोई किसी सिटी कंट्री चेंज कर रहे हो काम के लिए, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, कोई नया बिजनेस खुल रहा है। ये देख रहे हो, ये पेंटिकल, ये 8 ऑफ पेंटिकल, कोई नया बिजनेस है, एक नहीं 2 बिजनेस आपके दिख रहे हैं मुझे और दोनों पे काम कर रहे हो, यानी एक जगह एक पड़े हुए इस बिजनेस पे भी काम हो रहा है, फिर साथ में इस बिजनेस पर भी काम हो रहा है, दोनों तरफ काम हो रहा है, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हो। लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। और उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं, मैरिज, शादी, कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आपके यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर एम्परर है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, यानी आप सिंगल तो रहने नहीं वाले हो। 2025 में आप मुझे लगता है जैसे कि 2025 के एंड में कुछ दिख रहा है मुझे, बिकॉज यहाँ पर 10 की एनर्जी है। 10th मंथ कौन सा होता है? अक्टूबर होता है शायद, हाँ मे बी, हाँ अक्टूबर होता है, या फिर जनवरी में आपको कोई ना कोई टकरा सकता है या आपका रिश्ता आ सकता है। उन लोगों के लिए दिख रहा है जैसे कि आप फैमिली बना रहे हो, और अगर आप मैरिड हो और आप कंसीव करना चाहते हो, आप एक्सपेक्ट करना चाह रहे हो, कर रहे हो बेबी का, तो आपको बेबी हो सकता है, मतलब आपकी फैमिली में इजाफा हो रहा है, ठीक है। और फाइनली मुझे दिख रहा है जैसे ये जो ग्रीविंग, ये जो ग्रीफ वाली एनर्जी है ना, और ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी ये टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे बाहर निकल रहे हो, एक नई शुरुआत, एक नई पैशनेट शुरुआत करने के लिए। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप किसी पर्सन की वजह से बहुत परेशान हो, आप दोनों में कास्ट कल्चर का बहुत इशू है, बहुत डिफरेंसेस हैं, क्योंकि चैरियट हमेशा वाइट एंड ब्लैक को दिखाता है, डिफरेंसेस को दिखाता है मेरी नज़र में। बाकी रीडर इसको किस तरह पढ़ते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी इंट्यूशन कहती है, जब भी मैं चैरियट का कार्ड देखती हूँ तो मुझे एक तो मूवमेंट, जाहिर सी बात है, यानी कि हलचल नज़र आती है, आपकी लाइफ में कोई हलचल, मूवमेंट होने वाली है, बिल्कुल आप एडवेंचर पर जाने वाले हो, कहीं पर सिटी कंट्री भी चेंज कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर चैरियट यानी ये 2 चीज़ें नज़र आती हैं, एक ब्लैक एंड वाइट, यानी दोनों के डिफरेंट पाथ हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा पाथ मेरे लिए सही है। तो कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था आपके रिलेशनशिप को लेकर, आप दोनों के, या कास्ट कल्चर का कोई दोनों में इशू रहा है, तो ये आपका पर्सन वापस आ रहा है, बिल्कुल। और ये इसी पर्सन के साथ आप एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग कर रहे हो, एक फैमिली बना रहे हो। यही जस्टिस और जजमेंट का कार्ड है, यानी यूनिवर्स आपको फाइनली आपको वो चीज़ दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में। याद रहे, उन लोगों के लिए नहीं है जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, आपने सब एंड कर दिया है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपकी ज़िंदगी में भी नई शुरुआत हो रही है, लेकिन उसके साथ होगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप कोई नया पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली नया पर्सन आएगा। अगर आप कोई वही पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वही आएगा। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी मैनिफेस्टेशंस पर भी निर्भर होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने बोल दिया है तो यही होना है। लकीर के फ़कीर मत बनो, जो मैनिफेस्ट करोगे वो होगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करो, ज़्यादा सोचो मत। ये सोचो कि ये जो कुछ हुआ है उसके लिए, अच्छे के लिए हुआ है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है लाइफ में। और अगर यहाँ पर कोई चीज़ एंडिंग हुई है, तो इसका मतलब वो आपके अपने भले के लिए हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। आई डोंट केयर, क्योंकि ये वाली जो डेक है वो भी मेरी जो है इसी तरह की है, इसमें ऐसे ही कार्ड्स हैं, ठीक है। आई डोंट केयर यानी कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा आई डोंट केयर, मुझे ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी, ठीक है। आई एम ऑलवेज अ चाइल्ड, या लुक एट दिस, कितनी इंजॉय कर रही हैं ये। यानी कुछ दिनों के लिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, अपनी टेंशन्स को एक साइड पर रखो और चले जाओ, बाहर निकलो, एडवेंचर करो। और बचपना जो है, वो बच्चापन जो आपका, जो कहीं ना कहीं इन टेंशन और उलझनों में कहीं छुप सा गया है, ख़त्म हो गया, उस बच्चे को बाहर निकालो। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, लुक एट दिस, वाओ। अपने लिए आवाज़ उठाओ, जो चीज़ नहीं पसंद है, जो चीज़ नहीं करना चाह रहे हो, बोलो।
कि भाई मुझे नहीं करना, आई डोंट केयर, मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है। आपको बहुत जल्दी कोई सरप्राइज़ भी मिलने वाला है किसी पर्सन की तरफ से। यूनिवर्स कोई सरप्राइज़ आपकी तरफ भेजने वाले हैं। यू आर नॉट योर इमोशंस। थोड़ा सा इमोशंस को, और मैं कहती हूँ कि अपने दोनों साइड्स को एक तरफ रख कर ना अपने बारे में सोचो बस, और रेडी रहो उस सरप्राइज के लिए जो आपकी तरफ आने वाला है। जस्ट द प्रेजेंट मूवमेंट काउंट, क्योंकि जो प्रेजेंट में अभी हो रहा है, आंसू पोंछो आगे बढ़ो, जो प्रेजेंट में अभी हो रहा है, इमोशनल होने की किसी चीज़ को लेकर, मतलब अपनी मैं ये नहीं कह रही कि रो मत या इमोशनल मत हो, लेकिन बैलेंस में रहो। दोनों चीज़ों, इमोशनल भी रहो लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल भी रहो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इस वक्त जो आप जी रहे हो ना, वही मूवमेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही काउंट होता है। जो पास्ट है वो पास्ट है, वो जा चुका, खत्म। और जो आगे फ्यूचर है वो जब आएगा तो देखा जाएगा, आगे की बात है। अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या रहा है। यू आर लकी, आप लकी हो, क्योंकि तकलीफ़ें, ये देख रहे हो, डेंजर ये आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन देख रहे हो यहाँ पर उस डेंजर को यहाँ पे सलाखे मार के इस लॉयन को अंदर, और आप बाहर खड़े हुए हो, यानी कि आप लकी हो। आपकी तरफ ये मुसीबतें आती तो हैं, लेकिन यूनिवर्स, ऊपर वाला, इन मुसीबतों को हटा देता है, आपसे दूर कर देता है। दूर रहकर वो मुसीबतें आपको देख रही। यू आर लकी, यू आर लकी चाइल्ड, मैं ये कहूँगी। बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी। यू आर लकी कि आप अपनी एम्परर की एनर्जी में जाने वाले हो। जो आप इतने टाइम से आप ये जो किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे थे ना, वो फाइनली, वो अगर करियर है या आपका कोई, जैसे आपका शॉप वगैरह खोल रहे हो कोई, या फिर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको वहाँ से फाइनली रिवॉर्ड मिल रहा है, आप एम्परर एनर्जी में जा रहे हो। सो यस, यू आर लकी। कोई सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहा है, ये अबंडेंस कोई सरप्राइजली, कोई अचानक से आपको मिल सकता है। सडन वेल्थ जिसे हम कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ऐसी इस तरह की लाइफ। कुछ लोग यहाँ पर अपनी, जैसे मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, ख्वाहिश है कि मेरा अपना घर हो, मेरा पर्सनल अपना घर हो, जिसके लिए मैं मेहनत भी कर रही हूँ, जाहिर सी बात है। तो क्योंकि आजकल के टाइम में, आजकल के दौर में अपना घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं ना, उनका भी ये सपना है कि मेरा अपना हो, घर हो, वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन हो, और मैं वहाँ पे सुकून से बैठकर, जैसे मैं सोचती रहती हूँ सुकून से बैठकर मैं नहीं ग्रीन टी इंजॉय करूँगी, नो जूस कुछ भी नहीं, ग्रीन टी इंजॉय करूँगी। वाह। तो इसी तरह की आपकी विशेस, ख्वाहिशें मुझे लग रहा है कि पूरी होंगी, और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है, मेरी भी होंगी, आपकी भी होंगी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।